अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प और बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। और अगर आप दिहाड़ीदार हैं, मज़दूर हैं, डेली वेजेस हैं, यानी आपकी आमदनी दिहाड़ी के हिसाब से है, बैंकिंग सेक्टर से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बैंक में आपका अकाउंट नहीं है और आप अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पर और आपके लिए इंतहाई तफसील के साथ, इंतहाई तहकीक के बाद इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हाउसिंग सेक्टर के मुतालिक एक प्रेस रिलीज़ जारी गई, जिसमें बताया गया किस तरह जून के महीने में ये 97% हाउसिंग लोन जो बैंकों ने कर्ज़े जारी किए उनमें इजाफा हुआ। अब बात यह है कि आप चूंकि बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ नहीं रखते, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है या बैंक स्टेटमेंट नहीं है या आपको आमदनी बैंक अकाउंट के बजाय नगद मिलती है, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? उन लोगों के लिए क्या मकान नहीं होगा? जो वज़ीर-ए-आज़म बार बार कहते हैं कि आप सिर्फ अपना किराया हमें किस्तों की सूरत में अदा करें। हम इस प्रेस रिलीज़ को जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे सवालात का जवाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे चुका है। 15 जुलाई 2021 को प्रेस रिलीज़ जारी होती है। इसके अंदर बड़ी तफसील से चीज़ें बताई गई हैं। मैं पढ़ने के बाद आपकी आसानी के लिए आपको मुख्तसरन बता देता हूं कि स्टेट बैंक ने क्या ऐसे इक़दाम किए हैं जिससे गरीब आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा। नाज़रीन, इससे कबल मैं आपको बारहा बता चुका हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐसे इक़दाम कर रहा है जिससे गरीब आदमी जो 5-10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये किराए पर रहता है, वो अपना मकान बना सके। तो ये पैराग्राफ मौजूद है जो पहले पेज के एंड पर मौजूद है। इसको दिलचस्पी से, गौर से सुने और मेरे साथ रहें, क्योंकि मैं आपके लिए आसानियाँ पैदा करने जा रहा हूँ और आपको एक उम्मीद दिलाने जा रहा हूँ कि आप अपना मकान हासिल कर सकते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बताया है कि हम आपकी हिदायत यानी वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक आवाम को सहूलियात देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देने के लिए एक सादा पेज, वन सिंपल पेज एप्लीकेशन फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं अलहदा से उन तनख्वाहदार अफराद के लिए, कारोबारी अफराद के लिए और ऐसे दरख्वास्त गुजार जो गैर रवायती शोबा से तल्लुक़ रखते हैं, यानी दिहाड़ीदार हैं, इन जैसे अफराद के लिए एक सिंगल पेज का एप्लीकेशन फॉर्म हम अलग से डिज़ाइन कर रहे हैं। इस सब का मकसद क्या है कि दरख्वास्त गुजार जो गैर रवायती तबके से तल्लुक़ रखते हैं उनको सहूलियात फ़राहम की जाएँ। चंद बुनियादी मालूमात उनसे पूछी जाएंगी, कुछ अदायगी की इंफॉर्मेशन उनसे ली जाएगी, यानी अखराजात में उनके घर का खर्चा कितना है, किराया कितना है, यूटिलिटीज़ बिजली गैस पानी का बिल कितना है, बच्चों के स्कूलों के अखराजात कितने हैं, ये कुछ बुनियादी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएंगी। और ये फॉर्म जुलाई 2021 के अख्ताम पर इंग्लिश उर्दू दोनों में मौजूद होंगे। नाज़रीन, आप इस मेहनत को तो दाद दें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको जो भी नई इन्फॉर्मेशन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के मुतालिक आती है आपको मिलती रहे। दूसरी इंतहाई खुशखबरी, अहम बात, इंतहाई अच्छी बात वो ये है कि जो थर्ड पार्टी गारंटी है उसको लिया जाएगा। यानी आप किसी दुकान पर काम करते हैं, मालिक उस दुकान का अपने लेटर पैड पर लिख दे, या जिस घर में आप मुलाजमत करते हैं उसका मालिक एक सादा कागज़ पर लिख दे कि ये मुलाजिम मेरे पास 10 साल से काम कर रहा है, इसकी माहाना आमदनी इतनी है और इतने अरसे से मेरे पास काम कर रहा है, इसकी 1 साल की गारंटी मैं उठाता हूँ। वही बात यहाँ पर मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लिख के दे दी है कि हम सहूलियात फराहम कर रहे हैं, एक्सेस टू होम फाइनेंस। हम उस लोगों तक इस सहूलत को बढ़ा रहे हैं, उन तक इसकी रसाई मुमकिन बना रहे हैं, ख़ास करके वो अफराद जो लोअर और मिडिल क्लास आमदनी तल्लुक़ रखते हैं। स्टेट बैंक इसके अंदर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है थर्ड पार्टी गारंटी कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर, यानी 1 साल के अंदर बिजनेस ओनर है वो आपकी गारंटी देगा और जैसे ही मकान तामीर हो जाएगा या मकान ख़रीद लिया जाएगा, फिर वो मकान स्टेट बैंक की या किसी भी बैंक की मलकियत में चला जाएगा। इसके अलावा DBR की जो शर्त है वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म कर दी है। DBR कहते हैं, पहले बैंक्स करते थे, अगर किसी बंदे की 30 हज़ार आमदनी है तो वो 15 हज़ार से ज़्यादा किस्त नहीं बनाते थे। तो अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये सहूलत भी फराहम की है कि अब 3 से 4 घरेलू अफराद, यानी भाई बहन, वालदैन, बच्चे, ये बेगम, ये सब मिलकर एक इकट्ठी दरख्वास्त दे सकते हैं घर के लिए। और भी बहुत सारी मालूमात दी गई हैं। आखिर में यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी ने मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत, यानी बैंकों से कर्जा लेने वाली स्कीम के तहत मालूमात हासिल करनी है, तो ये जो नंबर है इस पर कॉल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, ये 2 पेज का सर्कुलर था, प्रेस रिलीज़ थी, जिसे मैंने तफसील से पढ़ा, आप लोगों को बताया। आप सबको मुबारक हो कि अब जो गैर रवायती तबका है
जो डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मोची, किसान, जो जिनका बैंकों के साथ ताल्लुक नहीं होता, बैंक अकाउंट नहीं होते, वो भी अपना मकान ख़रीद सकेंगे। ऑफ कोर्स टाइम लगता है चीज़ों को, 3.5 साल हो गए हैं। पिछले 1.5 साल से मैं आपको बता रहा हूँ कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम कामयाब होगी। इसको जितना प्रायोरिटाइज हुकूमत पाकिस्तान ने किया हुआ है, हर जुम्मा के दिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मीटिंग करते हैं जिसके अंदर स्टेट बैंक रिपोर्ट पेश करता है कि हमने इस हफ्ते ये कारकर्दगी दिखाई है। तो क्यों वजह कोई बचती नहीं है कि ये जो हाउसिंग सेक्टर है ये ग्रोथ ना दे। एक वक्त आने वाला है कि जब आप लोगों को, आम आवाम को, मुझ जैसे, आप जैसे बंदे को भी बैंक से कर्जा सस्ती कीमत पर मिलेगा, सस्ते मार्कअप रेट्स पर मिलेगा, और ये अनकरीब वक्त आने वाला है। इंशाल्लाह जैसे ही अपडेट्स आती रहेंगी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की, आपको शेयर करता रहूँगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।